क्या बात हुई खाला? तैमूर का MBBS रिजल्ट आया है, आपको बताना चाहिए था ना। वैसे रात को मैं और मॉम डैड डिनर पे आएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम जरूर आना। लेकिन तैमूर अभी तक आया नहीं है। क्या खाला, लेकिन 3-4 हफ्ते हो गए उससे गए हुए, आखिर कब वापस आएगा वो? बस बेटा वो तुम्हारे अंकल ने उसे किसी जरूरी काम से भेजा है, वो आ जाएगा 2-4 रोज में। मैं उसको 2-3 दिन से फोन कर रही हूँ, उसका फोन ऑन है लेकिन वो मेरे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा। मुझे नहीं समझ आ रही हूँ मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। एटलीस्ट वो मुझे कॉल बैक तो कर सकता है ना। वो फोन करेगा तुम्हें, जरूर करेगा। वो वहां पर बिजी है, शायद इसलिए नहीं फोन उठा रहा। तुम देखना, जैसे ही फ्री होगा सबसे पहले तुम्हें फोन करेगा। होपफुली। खुदा हाफिज बेटा। डैड आप अंदर आने का नहीं पाओगे? प्लीज आइए ना, आइए। सॉरी। अम्मी आप रुके, मैं देखती हूँ। कैसी हो सना? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक जा रही है। कैसी हैं आप? क्यों आई हो तुम? तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो? सना ने मुझे बताया था कि वो घर पर नहीं है। कैसे हैं अब्बू? तुमने माँ बाप की नाफरमानी करके अच्छा नहीं किया मरियम। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। अंदर ही अंदर घुल रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। वो बिल्कुल छोड़ दिया है अपने आप को। वो पता है आप लोग का दिल बहुत दुखा है, मगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, सिर्फ अपनी मर्जी से निकाह किया है। मैंने आपसे कहा था ना, शादी के बाद भी मैं आप लोगों की इसी तरह देखभाल करूंगी। ये रख लीजिए। ये क्या है? ये कुछ पैसे आप रखिए। नहीं नहीं, तुम्हारे शोहर की कमाई पर हमारा कोई हक नहीं है। अम्मी, ये मेरे शौहर के पैसे नहीं है, ये मेरे पैसे हैं। आपको पता है, आपको पता है आपकी बेटी ने कॉलेज में पोजीशन ली है, उनकी तरफ से ये गोल्ड मेडल मिला है, कैश प्राइज। इन पैसों पर आप लोग का हक है, प्लीज रख लीजिए और जिद मत कीजिएगा। तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो? तुम्हें नहीं पता चलेगा सना, तुम्हारी फीस के भी पैसे इसमें शामिल है। मगर आप ही? अगर मगर कुछ नहीं, मैं तुम्हारी आप ही हूँ ना। शादी हो गई तो क्या हुआ, कोई पढ़ाई तो नहीं होगी ना। मैं अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन, समझी तुम? कैसे आना होगा डैड? सब कैसे हैं? मॉम कैसी है? बस बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे बगैर घर सूना सूना लग रहा है। तुम्हारी
माँ तुम्हारे लिए उदास है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम मेरे साथ चलो, तुमने जो करना है कर लो, मगर प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। ठीक है, लेकिन आपको मरियम को अपनी बहू तस्लीम करना होगा। तो हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। देखो बेटा, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हें यूज कर रही है। फॉर गॉड से ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूं, होश के नाखून लो। और तुम बस मेरे साथ वापस घर चलो। सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, जब कल को उसकी असलियत सामने आ जाएगी ना, फिर तुम्हें पता लगेगा। हाँ, फिक्र मत करें डैड, मुझे अपने किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। तो कान खोल कर सुन लो और अपनी बीवी को भी बता देना, जो तुम्हारी जायदाद और दौलत से मुतासिर होकर तुम्हारे पास आई है ना, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी जायदाद से आग करने लगा हूं। जैसे आपकी मर्जी। नहीं आया ना वो, मुझे पहले ही पता था। उस लड़की ने पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया उसे। अपने बाप का भी लिहाज नहीं किया उसने। अब वक्त आ गया कि जहांगीर साहब को साफ साफ बता दिया जाए। सोच ले, करोड़ों का प्रोजेक्ट साइन किया हुआ इनके साथ। प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता है। मैंने लॉन्चिंग रुकवा दी है। क्या? ये सब क्यों किया आपने? इतनी जल्दी क्या थी? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। ये हॉस्पिटल मैं तैमूर के लिए बनवा रहा था। जब वही हमें छोड़कर चला गया तो इस काम को जारी रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी सोच ले, जहांगीर भाई मेरे बहनोई है। मेरी बहन हमेशा के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ देगी। जब एक बेटा बाप को छोड़ के जा सकता है तो एक बहन भाई को क्यों नहीं? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि अब तैमूर का इस घर से और घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कोई इसका नाम भी नहीं लेगा। हेलो मरियम, कहाँ हो तुम? कुछ चीजें लेने आई थी, बस आ रही हूँ। शॉपिंग? किस चीज की शॉपिंग? और ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? घर पे आके बताती हूँ। डिनर के लिए कुछ खाओगे? कुछ लेती भी हो? टाइम देखा है तुमने? घर पहुंचो जल्दी। ओके, बाय। लो, मैं आ गई। खुश? ये सब क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बताती हूँ। सब्र तो कर लो, पानी तो पी लूं। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी को गोल्ड मेडल मिला है? आई कांट बिलीव इट। मैं इतनी खुश हूँ। Congrats. तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? Of course, I'm happy for you. पता है साथ में कैश प्राइज भी मिला है, इसलिए इतनी सारी चीजें खरीद कर लाई हूँ। और तुम्हारे लिए पिज्जा भी लाई हूँ। इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी मुझे? सब जरूरत की चीजें हैं। जो भी है ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब चीजें करके तुम मुझे एहसास दिलाती हो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। तुम कैसी बातें कर रहे हो तैमूर? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? लेकिन तुम सोच सकती हो। गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम, अपनी जहानत का रोब तो झाड़ोगी मुझ पर। तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे?
Are you serious? तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? जहांगीर, देखा तुमने कितना बड़ा धोखा दिया तुम्हारे बहनोई ने कि तुम्हारी वजह से हमको आज इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है। मुझे क्या पता था कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा ही हुआ जो उन लोगों की असलियत सामने आ गई, वरना मेरी बेटी की तो जिंदगी तबाह हो जाती। अच्छा आप ये बताएं कि अब आपने बिजनेस का क्या सोचा है, क्योंकि जब रिश्तेदारी खत्म है तो बिजनेस भी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो चुके हैं, खत्म नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का बोले ना, फिर देखें कैसे माफिया मांगते हुए आएंगे वो लोग। उससे क्या होगा, तैमूर तो अब शादी कर चुका है, एहसान अब चाहेगा भी तो मैं किसी शादीशुदा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। तो उसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने, ये सब तुम्हारा कसूर है। मैं तैमूर से इस बात का बदला जरूर लूंगी। क्या हो गया तैमूर? सुबह तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, अब अचानक तुम इतनी रूडली मुझसे बात कर रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, प्लीज बताओ क्या हुआ है। डैड आए थे। ये तो अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात। अपनी जायदाद से आग करने का फैसला किया मैंने। असूलों के बहुत पक्के हैं। तुम्हें किस बात का दुख है? प्यार से बिछड़ने का या उनकी जायदाद से आंख होने का? तंज करिए नहीं, सिर्फ तुम्हारा इरादा जानना चाहती हूँ। इरादा जानना चाहती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए मैं जायदाद, रुपया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को छोड़ा हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो? How can you even say this to me? तैमूर ये हाँ मगर ये चिकन आया कहां से? रजिया बेगम, मैं पिछले 2 हफ्तों से इस घर में गोश्त नहीं लाया, तो भाई ये कहां से आ गया? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कि तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपने आप को समझना क्यों शुरू हो गई हो? एक गोल्ड मेडल तुमने क्या ले लिया? तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिस्मिल्लाह। ये क्या है? अब्बू चिकन कोरमा मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ मगर ये चिकन आया कहां से? रजिया बेगम, मैं पिछले 2 हफ्तों से इस घर में गोश्त नहीं लाया, तो भाई ये कहां से आ गया? अब्बू वो आप ही ने पैसे भेजे थे। क्या?
कि मैं क्या सुन रहा हूं? हैं? वो मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन जबरदस्ती दे गई। मैं क्या करती? इसका मतलब है कि वो यहां पर आई थी, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कह दिया था कि आइंदा वो इस घर में कदम नहीं रखेगी। तो आई तो कैसे आई? और आप दोनों कान खोल के सुन लें, आइंदा ना तो मरियम इस घर में आएगी, ना उसकी कमाई आएगी, और ना कोई उसका नाम लेगा। आप दोनों को ये बात मंजूर है तो बता दो, ना आप दोनों भी उसके पास जा सकते हैं। बढ़ा लो ये खाना। मैं क्या बेटियों की कमाई खाने के लिए रह गया हूं? क्या जरूरत थी उनके सामने कहने की? तुम्हें किस बात का दुख है? डैड से बिछड़ने का या उनकी जायदाद से आंख होने? प्लीज थोड़ा सा खा लो। इस तरह भूखा रहना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खा लो प्लीज। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तैमूर, तैमूर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम खाओगे? मुझे भी भूख लग गई है। ठंडा खा रहे हो? आओ मैं गर्म करती हूँ। आओ। तैमूर, फोन। हेलो। ओ, तो तुम हो जिसने मेरे मंगेतर से शादी की है। मरियम नाम है ना तुम्हारा? कौन बोल रही हो? मैं पूछ रही हूँ, कौन बोल रही हो? मैं उसकी कजिन और एक्स फियांसे से बात कर रही हूँ। तुम्हें शायद उसने बताया नहीं कि मेरी उससे मंगनी हुई थी। जहां तक मुझे मालूम है, तैमूर की कभी पहले कोई मंगनी नहीं हुई। क्योंकि तब तक तुम उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। तैमूर मुझसे शादी करना चाहता था और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर तुम उसकी जिंदगी में आई और सब कुछ तबाह हो गया। तैमूर के नाम पे बनने वाले हॉस्पिटल पे मेरे डैड ने करोड़ों रुपए खर्च किए और तुमने सब कुछ आकर बर्बाद कर दिया। तुमने सिर्फ उसे मुझसे ही नहीं, उसके डैड से भी दूर कर दिया है।
क्या हुआ? रात का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं? किसका फोन था? अच्छा किया तुमने उससे फोन कर लिया। अगर तुम उसकी जिंदगी में आना चाहती हो तो बार बार अपनी याद दिलाती रहा करो। आप ये मत समझे मैं तैमूर को पाने के लिए उसके पीछे पड़ी हूँ। मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती हूँ। उसने एक मामूली सी लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट किया है। मैं उसकी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। मरियम, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूँ कि निशाद मेरी मंगेतर नहीं कजन है। और ये बात मैं शादी से पहले तुम्हें कितनी दफा बता तुम झूठ बोल रहे हो। वो लड़की इतनी डिटाई से कह रही कि वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम होके मुझसे झूठ। For God's sake, मरियम, ये हो क्या गया तुम्हें? नहीं यकीन करना तो मत करो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपने आप को समझना क्यों शुरू हो गई हो? एक गोल्ड मेडल तुमने क्या ले लिया? तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर रोज एक नई बहस, हर रोज मुखालफत। तुम्हें मेरी बात पर एतबार है कि उस मिसाल की? है कौन वो? और मैं जा रहा हूं। रात को मेरा खाने पर इंतजार मत करना। इस बार भी वाइवा में मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा थे। मेरी तैयारी भी तो नहीं थी। इस बार भी तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सके। मैं तो चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी तुमसे पीछे रहूं। कितनी अजीब बात है ये। हमारी सोसाइटी में मर्दों की सो कॉल्ड ईगो औरतों को अपने से बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। मैं ज़हीन औरतों से बहुत मुतासिर होता हूं। वाह, का मतलब है तुम्हारी फैमिली काफी लिबरल होगी, है ना? क्या जरूरत थी तुम्हें तैमूर को कॉल करने की? मॉम, वो एक्चुअली मैंने फेसबुक पर उसका गाना सुन लिया था। What an amazing singer. कितना अच्छा गाता है ना वो। उसका गाना सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा उसे फोन कर लूं। तुम नहीं सुधरोगी ना। बचपन से इंतहाई जिद्दी और खुदसर हो। जिस बात को भी मैं मना करती हूँ वो तुमने जरूर करनी है। तुम्हारा क्या लेना है तैमूर के गाने से? मैंने सिर्फ उसे अप्रिशिएट करने के लिए फोन किया था। और आप देखिएगा, एक दिन वो बहुत पॉपुलर और बहुत फेमस सिंगर बन जाएगा। देखो, सिंगर बनना इतना आसान नहीं है। जब उसका एल्बम रिलीज होगा ना, आप फिर देखिएगा। कहाँ से होगा एल्बम रिलीज? पैसे ही नहीं है उसके पास। एक छोटे से फ्लैट में ना अपनी बीवी के साथ रह रहा है। एहसान भाई फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है उसको, और उसको अपनी जायदाद से भी आग कर रहे हैं। वाकई? तुम बस अपने काम से काम रखो। इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं उसकी कजिन और एक्स फियांसे से बात कर रही हूँ। मरियम, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूं कि निशाद मेरी मंगेतर नहीं कजन है। और ये सब बातें मैं तुम्हें शादी से पहले बता तो चुका हूं। ये तुम्हें हो क्या गया है? तुम अपने आप को समझना क्यों शुरू हो गई हो? एक गोल्ड मेडल तुमने क्या ले लिया? तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। हर रोज एक नई बहस, हर रोज मुखालफत।
तुम्हें मेरी बात पर एतबार है कि उस मिसाल की? है कौन वो? हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, घर पे सब कैसे हैं? मम्मी और अब्बू आपको बहुत मिस करते हैं। खास तौर पे अब्बू हर वक्त गुमसुम रहते हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, ना ठीक से खाते हैं ना ही आराम करते हैं। अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? वो टाइम पर दवाई लेते हैं या नहीं? जी आपी, मैं इनकी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। क्या वो मुझे वाकई याद करते? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी आपी, आप तो जानती हैं हम तीनों में से सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। अपने मुंह से कुछ नहीं बोलते, बट मुझे पता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है उनको। अच्छा खैर छोड़ें, आप मुझे बताएं लाइफ कैसी चल रही है? तैमूर भाई कैसे हैं? वो आपका ख्याल तो रखते हैं ना? भाभी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप खुश तो हैं ना उनके साथ? हेलो आपी, चलो बाहर खाना खाते हैं। मैं खाना बना चुकी हूँ। कोई बात नहीं जाया होगा। मेरे पास एक बहुत गुड न्यूज़ है तुम्हें सुनाने के लिए। कौन सी गुड न्यूज़? हाँ भाई, तुम्हारे वो दुबई वाले कॉन्सर्ट का क्या हुआ? कैंसिल हो गया यार। सोचा था कुछ पैसे इकट्ठे होंगे, नई गाड़ी खरीद लूंगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल ना। मैं समझ रहा था कि रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा म्यूजिक का बहुत उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। फॉर गॉड सेक यार, अच्छे खासे मार्क्स हैं तुम्हारे, MBBS की डिग्री तुम्हारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? जानता हूँ, लेकिन मैं सोच चुका हूँ यार, मैं म्यूजिक पे अपनी किस्मत आजमाऊंगा। यही वो प्रोफेशन है जिसमें मैं बहुत तेजी से नाम बना सकता हूँ, बहुत तेजी से पैसा कमा सकता हूँ। क्या तुमको यकीन है कि इस प्रोफेशन में तुम अपना नाम बना पाओगे? आई मीन टू से तैमूर, इस प्रोफेशन में मेहनत से ज़्यादा लक काउंट होती है और किस्मत का बड़ा अमल दखल होता है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुमको यही मशवरा दूंगा कि जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ से करो। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। मैं सोच चुका हूँ, मैं इस मुल्क का टॉप सिंगर बन के दिखाऊंगा। महविश, हाय। वाह, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर आओ। लेकिन देखो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो मैं आ भी गई। ये तुम कितनी बेवफा निकली, एक बार भी पलट के नहीं पूछा। लगता है तैमूर ने कुछ ज्यादा ही तुम्हें खुश रखा है। आओ अंदर आओ। आई एम सो सॉरी। और सुनाओ, बाकी लोग कैसे हैं? हाँ, सब ठीक ठाक। यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब भी कर सकती हो। खाना पकाने में कौन सी बुराई है? पता है महविश, मुझे घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मगर फिर भी मुझे हैरत है, तुम शादी के बाद किन कामों में लग गई? तुम इतनी इंटेलिजेंट और एम्बिशियस लड़की थी, ये सब? इंटेलिजेंस और एम्बिशन से इसका क्या ताल्लुक? देखो, मैं एक औरत हूँ और डॉक्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप घर के कामों को हाथ ही ना लगाएं। आई एम सो सॉरी, मैं भी कितनी बदतमीज हूँ, तुम्हें चाय का भी नहीं पूछा। तुम आओ अंदर तो बैठो। और तुमने जॉब के बारे में क्या सोचा है? ऑफर्स तो बहुत सारी आ रही, मगर मैं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहती। तुम कोई छोटी मोटी जॉब करना भी नहीं, आफ्टर ऑल यूर पोजीशन होल्डर, तुम्हें किस चीज की कमी है? अच्छा ये बताओ, तैमूर क्या कर रहा है आजकल? सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है। व्हाट? इज ही मैड और समथिंग?
तुम उसको समझाती नहीं हो कुछ? अगर उसको यही सब कुछ करना था तो उससे एमबीबीएस क्यों किया? महविश, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, वो मेरी नहीं मानता। कहता है बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, अमीर बनकर अपने अब्बू को नीचा दिखाना चाहता है। He's very impatient. उसकी ये सोच गलत है। म्यूजिक इंडस्ट्री में कामयाब होना किसी मिरेकल से कम नहीं है। उसको ये ख्याल सोच के सीरियस ही अपने करियर के बारे में फोकस करना चाहिए। क्या कर रही हो? ईमेल्स चेक कर रही। चलो बाहर खाना खाते हैं। मैं खाना बना चुकी हूँ। कोई बात नहीं जाया होगा। मेरे पास एक बहुत गुड न्यूज़ है तुम्हें सुनाने के लिए। कौन सी गुड न्यूज़? मुझे जॉब मिल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। किस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में नहीं, बहुत बड़े चैनल में। क्या करना होगा वहाँ? मुझे उनके ड्रामास के लिए साउंड ट्रैक गाने होंगे। It'll be very good for my career. तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, खुश हूँ। चलो फिर। हाँ चलते हैं। तैयार हो जाते हैं। अच्छा सुनो, I'm sorry. Unnecessary. याद है हम शादी से पहले इस मॉल कितना आया करते थे? आइसक्रीम बहुत पसंद है ना तुम्हें यहाँ की? मुझसे ज्यादा तुम्हें यहाँ की आइसक्रीम पसंद थी। याद है हमेशा मेरे हिस्से की आइसक्रीम तुम खा जाते थे। थैंक गॉड तुम हंसी तो सही। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट देखने के लिए कितना तरस गया था मैं भी तुम्हारी आंखों में ये मोहब्बत देखने के लिए तरस गई थी। ये तुम बीवियों की तरह तंज क्यों शुरू हो जाती हो? मैं तंज नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ लेकिन एक और रिश्ता भी था हमारा जो अब कमजोर हो गया। वो कौन सा रिश्ता? दोस्ती का। याद है हम कॉलेज में कितने अच्छे दोस्त थे, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। पूरा कॉलेज मिसालें देता था हमारी अंडरस्टैंडिंग की। मैं सोचता था शादी के बाद भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही रहेगी। तैमूर ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम हर छोटी मोटी बात पर ताने देना छोड़ दो और बहस ना करो तो हमेशा के लिए रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। यानी ये सब मेरा कसूर है? मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा तो मतलब बस। अच्छा ये बहस छोड़ो, हम यहाँ बहस करने नहीं आए। जल्दी से खा लेते हैं और फिर शॉपिंग करनी है। ये मॉल बहुत महंगा है, यहाँ नहीं। बहस मत करो। मेरे पास बहुत सारे कपड़े, आई डोंट नीड मोर। मरियम एक दो और लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरे पास पैसे हैं, चलो। ओके यम लो। क्या हुआ, कुछ पसंद आया? तैमूर ये कपड़े बहुत महंगे हैं, ये मॉल ही हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से। महंगे होने से क्या होता है, एक दो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कितना अच्छा है। क्या जरूरत है फजूल खर्ची की? अभी महीने का आखिर चल रहा है, हमें बिल्स पे करनी है, रेंट पे करनी है। चलो चलो मरियम प्लीज। देखो कितना अच्छा। अब इतनी अच्छी बीवी बनने की भी जरूरत नहीं है, ले ही लेती। वो इतना अच्छा ड्रेस था। मुझे भी इतना अच्छा लगा। क्या देख रही हो? बस ऐसे ही। देखो कितने प्यारे कंगन। क्या हुआ? तुम्हें अपना कंगन नहीं बेचना चाहिए था। ओहो छोड़ो उसे,
जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, उससे भी ज्यादा अच्छा कंगन खरीद कर देना, ठीक है? ऑफ कोर्स, मेरे पास पैसे आ गए ना, ये पूरा मॉल ले दूंगा तुम्हें, और खाली विंडो शॉपिंग नहीं, असल शॉपिंग। एंजॉय किया? विंडो शॉपिंग से ज्यादा किसी और चीज में मजा नहीं आता। पॉइंट मार रही हो, मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करा सकता। What's wrong with you? तुम भी बात को कहां से कहां ले जाते हो। मेरे पास पैसे भी हो ना, मैं कभी भी ओवर प्राइस डिजाइनर कपड़े ना खरीदूं। I hate these kind of things. Is that Dr. Sajjad? हाँ, वही तुम्हारे फेवरेट, जिनका लेक्चर तुम कभी मिस नहीं करती थी और जिनकी क्लास तुम हमेशा बंक करते थे। बोरिंग ही इतने मिलते हैं। छोड़ो ना यार मरियम। बाद में बात करता हूँ, ओके? खुदा हाफिज़। What a pleasant surprise. अस्सलाम वालेकुम। Hello, how are you? How are you, sir? कैसे हो भाई? सुना तुम लोगों ने शादी कर ली? जी। बहुत मुबारक हो। Thank you. सबसे ज्यादा खुशी तो उस वक्त हुई थी जब पता लगा कि तुमने गोल्ड मेडल हासिल किया भाई। Congratulations यार। I'm very proud of you. वैसे सर क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, आपको और सर अनवर को भी जाता है। आप लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया, it wouldn't have been possible without you. कमाल है भाई। आजकल के दौर में अपनी कामयाबी का क्रेडिट कौन किसी और को देता है? तुम आजकल क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस शुरू की? सर नहीं, इन्हें कुछ करने की क्या जरूरत है? इनके वालिद का खुद अपना इतना बड़ा सेटअप है। तुम भी इनके साथ काम कर रही हो आजकल? एक्चुअली सर मैं जॉब की तलाश में हूँ। तो फिर हमें ज्वाइन करो। हमें? शायद तुम्हें पता ना हो मगर मैंने रिसेंटली लेक्चर्स देने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अपना हॉस्पिटल खोला है। And we are in need of medical professionals like you. कभी चक्कर लगाओ, take my card, get in touch. हमें जरूर मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। And get in touch anytime. जॉब की जहाँ तक बात है तो no better place to start than our hospital. Come see it. I'll definitely call. Do that. चले मरियम, we're getting late. अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग मेरे साथ कॉफी पीते। Some other day, sir. Actually, we have to reach somewhere, and we're really getting late. For next time, definitely. All the best. Very good to meet you. Good to see you. फोन जरूर करना। जरूर। ठीक है? I will. खुदा हाफिज़। Thank you. How exciting! बैठे बिठाए जॉब मिल गई। जॉब मिली नहीं है, अभी सिर्फ ऑफर हुई है। अरे मिल जाएगी। तुमने देखा नहीं वो मेरी कितनी तारीफें कर रहे थे? I'm sure वो मुझे जॉब देंगे। वैसे मिल तो जाएगी। जैसे तुम उनकी खुशामद कर रही थी ना, सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, सारा क्रेडिट आपको जाता है, आप ना होती तो मैं तो मर ही जाती। Okay, shut up तैमूर, अब मैंने मरी जाती नहीं कहा, तो don't exaggerate। ऐसे ही कुछ था मरियम, I was right there। ओके भाई, तुमसे भी बहस करना। तुम जीत गए, मैं हार गई, खुश? गुड गर्ल। वैसे एक बात बताऊं, मैंने उनका हॉस्पिटल देखा है, इतना कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट ना करना। It's just the beginning। शुरू में सैलरी कम ही मिलती है, और वैसे भी मुझे तुम्हारी तरह जल्दी वक्त से पहले अमीर बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो कल ही सुबह जाऊंगी। कल सुबह जाने की क्या जरूरत है यार, अभी तो वो मिले हैं और तुम कल टपक पड़ोगी। क्या हो गया? ये उल्टी सीधी सोच है तुम्हारे दिमाग में और किसी के नहीं। मरियम, ये तुम्हें मेरी हर सोच उल्टी सीधी क्यों लगती है? तुम फिर से बात को गलत रंग दे रहे हो। मैं बात को गलत रंग नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें लगता है जो तुम सोचती हो वो सही है और जो मैं सोचता हूँ वो गलत है। एंड यू फॉरगेट दैट आई एम योर हस्बैंड यार, बोलने से पहले सोचती भी नहीं हो तुम। बैठो गाड़ी में। सर मैं बिल्कुल यही तो गा रहा हूँ जो बता रहे हैं। मतलब ये कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो? आप छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स किया कीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपके बस की बात नहीं है। तुम लड़कियों के कितने मजे हैं, इंटरव्यू के बगैर अपॉइंटमेंट लेटर, जस्ट इमेजिन। ऐसी कोई बात नहीं। सब जानता हूँ मैं। आपके गम का इलाज सिर्फ और सिर्फ मरियम है। मान क्यों नहीं लेते कि आपको उसकी याद सताती है? आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज रोज लेट कराने से। हम दोनों की जॉब में बहुत फर्क है। तुम्हें पता है कि मेरी ड्यूटी चिल्ड्रंस वार्ड में लगी हुई है। अगर तुम मेरे पेशे को नहीं समझ सकते तो कौन समझ सकता है? डॉक्टर सज्जाद के पास तुम्हारे अलावा और कोई डॉक्टर नहीं।